I've fallen in love with I love. दिल बोले वाव. 19वीं सदी में जब भारत के लोग अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब अंग्रेज टाइम पास करने के लिए ये नए फॉर्मेट का फुटबॉल गेम खेलते थे। आज़ादी के बाद खेल का ये फॉर्मेट भारत के कई प्रांतों में खेला जाने लगा। समुद्र पार करके आए हुए ये विदेशी जहां भी गए अपनी हुकूमत फैलाने लगे और इन लोगों ने अपने दुश्मनों पर कोई भी रहम नहीं दिखाया। अपने दुश्मनों की छाती फाड़कर खून की नदियां बहाने में इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ा, चाहे वो जंग धरती पर हो या सूखी जमीन पर हो या समुद्र के बीचों बीच हो। एक एक करके वो हर प्रांत को अपनी हुकूमत में शामिल करते हुए चले जा रहे थे। अंग्रेजों की सेना में बहुत से वीर शामिल हो चुके थे, फिर वो चाहे घुड़सवार हो, हाथी पर सवार हो या कुश्ती करने वाले वीर, तीर धनुषधारी, ऐसी कई कलाओं के वीर शामिल थे। और ये लोग भी फुटबॉल आपस में खेलने लगे। उन्होंने ना तो सिर्फ खेल में एक दूसरे को दुश्मन बनाया, बल्कि सगे भाइयों में भी बैर का बीज बो दिया। यही वो जगह है जहां मेरा जन्म और परवरिश हुई, लेकिन मैं यहां वापस नहीं आना चाहता था। बोलो करण। भैया, उस फुटबॉल कोच को आज हमारे लड़कों ने अपने इलाके के बस स्टॉप पर देखा है। तेरी तू वहीं उसके पैर तोड़ देने थे, तुम अभी मुझे फोन कर रहे हो? भैया, 15 दिन बाद फुटबॉल टूर्नामेंट आ रहा है। अगर हमने कुछ किया तो सब लोग यही कहेंगे कि हमने उसे मारा। तो क्या उसे हम छोड़ दे ऐसे ही? जिस तरह उसके गांव में जाकर मैच हारे थे, यहाँ भी हार जाए क्या? उसने जो चोट मुझे दी है वो मैं अभी तक नहीं भूला हूँ। काट डालो उसके पैर को, काट डालो। जानने तो सबको मैंने किया ही, केस मैं संभाल लूंगा। और सुनो, किसी को अपने साथ लेते जाओ। भैया? किसी और को अपने साथ ले जाओ। ठीक है भैया। ए, तू उधर। हाँ। ए, वो बस स्टैंड के अंदर है, चल। ए, लगता है इसी तरफ गया होगा, चल। देखा, फंस गया ना? नहीं भूपति भाई, नहीं भूपति। ए रवि,
तू अपने मालिक को चुनौती देता है। छोड़ दो मुझे। ए, पकड़ इसे। भाई, जल्दी आओ। आज इसका पैर काट देते हैं। पकड़ो इसको। अब ये जिंदगी भर चल नहीं पाएगा। काटो इसका पैर। नहीं, नहीं। देखता हूँ अब कैसे चलता है। बहुत चर्बी है ना तुझमें। छोड़ दो उसे। जीतोगे तभी जिंदगी जी पाओगे। जीत कर रात को जाकर सोना कोई बड़ा काम नहीं। सुबह उठते समय भी हमें जीतना होगा। जिंदगी का हर पल हमें कुछ सिखाता है। एक जीतना सिखाता है और दूसरा हारना। जीत अच्छी बात है और हार बुरी बात है, लेकिन हर बुरी बात हमें कुछ सिखाती है और मेरे साथ ऐसा ही हुआ। ये छोटे बच्चे इतने जोश के साथ क्यों चिल्ला रहे हैं? क्योंकि हर साल यहां पर एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है, लेकिन उसकी वजह से मेरी जिंदगी में बदलाव आने वाला है। 5 स्टार, ये हमारे फुटबॉल टीम का नाम था। इस ग्राउंड में हमारी फुटबॉल टीम प्रैक्टिस करती है। 5 स्टार फुटबॉल क्लब। ये 11 प्लेयर्स का फुटबॉल मैच नहीं है। एक टीम में सिर्फ 5 लोग होते हैं। ग्राउंड छोटा है और आदमी भी कम है, लेकिन खेल की स्पीड में कोई भी कमी नहीं है। ये हैं हमारी टीम के जूनियर्स। मेरा इनके साथ क्या रिश्ता है? यह है छोटा कुमार, जूनियर टीम का स्ट्राइकर। मैच के दौरान यह बहुत ही कम बॉल को छूता है, लेकिन अगर बॉल इसके पास आ जाए तो गोल जरूर मारता है। यह टीम का स्ट्राइकर जरूर है, लेकिन घर पर इसके पिताजी स्ट्राइकर हैं। कितने कम मार्क्स है? कितने कम मार्क्स है? हाँ? तू मैथ के टीचर का बेटा है? तुझे मैंने मैथ नहीं सिखाया क्या? और कितनी बार सिखाऊं मैं तुझे? तुझे मार मार कर ये छड़ी टूट गई। रुकिए, मैं अभी आपकी पोल क्यों जी? 8 सालों से मेरे बेटे को इसी छड़ी से मार रहे हैं। कैसे इंसान हैं आप? हाँ, तुम तो ऐसे ही कहोगी। तुम्हारी माँ के मरने के बाद तुम्हारी शादी की बात लेकर तुम्हारे पिताजी मेरे घर पर आए थे, क्योंकि उन्हें मैथ का टीचर ही चाहिए था। मैंने हाँ बोल दी ना, अब तुम उल्टी बात करोगी। अगर मेरी माँ ने एक बेटे को जन्म दिया होता तो मैं तुमसे क्यों शादी करती? मेरे पिताजी अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा पाना चाहते थे, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की। मेरा बेटा, तू पढ़ाई क्यों नहीं कर ली करता? पढ़ाई और लाड प्यार करो। माँ, मैंने पिताजी से इतना ही पूछा कि आप आरती टीचर से बात क्यों करते हैं, और मुझे मारने लग गई। अरे ये ले। अच्छा तो ये बात है, घर से मन भर गया हो तो आप बाहर जाकर अपना मन बहलाओगे? बताइए। ये सरासर झूठ बोल रहा है। मेरा बेटा मुझसे क्यों झूठ बोलेगा? आपके परिवार में सब लोग ऐसे ही हैं। दे दीजिए मुझे छड़ी। उसके बाद मेरे बेटे को मार दिया। ये लीजिए। क्या कर रही हो? मारो मत। अरे अब मार खा के कैसा लग रहा है? इससे मिलिए, ये है सेंथिल। इसे फुटबॉल खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर ये यहाँ कर क्या रहा है? कैप्टन कुमार को एक गुलाम की जरूरत है, लेकिन इसकी एक चाहत है। ये फादर ऑफ साइकोलॉजी बनना चाहता है। मैं बताऊंगा तो आप समझोगे नहीं, लेकिन देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे। तो सही रखा था, फिर ये मिस कैसे हो गया? याद नहीं आ रहा। शे, ये भी रो रही है। शे, अब देखो ये रोती रहती है। स्टूपिड विलेज गर्ल। मैंने तो ठीक से रखा था, आखिर ये मिस कैसे हो गया? शे, समझ में नहीं आ रहा। अरे मेरा साइकोलॉजिकल बेटा क्या कर रहा है? जा यहाँ से, दिमाग खाने चला आता है। हाँ? लगता है बहुत गुस्से में। और मेरी बेटी बिना आंसू बहाए क्यों रो रही है? भूमि, रो क्यों रही हो बेटी? तुमने इसे मारा? उसने मुझे नहीं मारा, अंजलि को मारा। अरे बाप रे,
ये तुम क्या कह रही हो? ये अंजलि कौन है? अंजलि मेरी बिल्ली थी। मुझे तो इसने डरा दिया था। ए, तुमने बिल्ली को क्यों मारा? नहीं ऐसा नहीं, उसने मुझे पूछा तुम्हारे पास बिल्ली है हाँ। और मैंने हाँ कहा। ठीक है। उसने कहा कि वो एक साइंस प्रोजेक्ट करने वाला है और मुझे बिल्ली को लेकर आने को कहा। हाँ। मैं अंजलि को लेकर हाँ। आई। ए देखो, पहले तुम ये बिल्ली की तरह रोना बंद करो और मुझे बताओ कि क्या हुआ। जैसे ही हम दोनों आए उसने मेरे हाथ से अंजलि को छीना और दीवार से पटक कर मार डाला। और उसके बाद क्या हुआ, उसने अंजलि के सर को ब्लेड से फाड़ दिया। हाँ? और आपके फोन से मेमोरी कार्ड निकाल कर उसके सर के अंदर डालकर सिलाई कर दी और कहने लगा उठो अंजलि, उठो अंजलि। ये कैसा लड़का है? इस टकले का सर फोड़ दूंगा मैं। ये भगवान, इसकी नजरों से तो लगता है कि ये मेरा भी सर फोड़ डालेगा। मुझे बचकर रहना चाहिए। मुझे इसका सर फोड़ ही देना चाहिए। ये है पकिया, जॉन पकिया। जॉन नाम इसने खुद ही रखा है और ये टीम का बेस्ट टॉपर है। हाँ, ये टीम का बेस्ट टॉपर है। इसकी एक बुरी आदत है, देखिए यही है वो बुरी आदत। सेंथिल को मारने के बाद इनकी पंचायत करना छोटे कुमार की आदत है और ऐसी हरकत करना ही उसका काम है। हमेशा खुश रहने वाले इन लोगों की एक प्रॉब्लम थी। अभी तक ये गए नहीं। ये लोग आज भी आ गए। 5 बजे तक ग्राउंड खाली करने को कहा था ना। चलो भागो इधर से। बाकी लोग कहाँ हैं? वो लोग आ रहे हैं। मार खाने के बाद भी यहां से जाने को तैयार नहीं हो? ए, ग्राउंड को खाली करो। बाकी लोग आने वाले हैं या नहीं? आते ही होंगे यार। एक दिन मैं अपना प्रोजेक्ट इन बंदरों पे ट्राई करूंगा। यहाँ तो 2 ही बंदर दिख रहे हैं, बाकी के बंदर किधर हैं? छोटे कुमार का भैया रघु ही दूसरी टीम का कैप्टन है। सभी लोग देहाती तरीके से रहते हैं, लेकिन रघु शहर से आया हुआ लगता है क्योंकि बचपन से ही इसके पिताजी ने इसे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया था। इसका और छोटे कुमार का आपस में नहीं बनता क्योंकि दोनों की माएं अलग हैं। ए कुमार, अगर तेरा भाई रघु इस टीम का कैप्टन नहीं होता ना तो मैं मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करता कि इसका पैर एक दिन जरूर टूट जाए। ए, वो मेरा भाई नहीं है, समझा ना? ए, लेकिन तुम दोनों का बाप तो एक ही है ना, हम सब जानते हैं। ए, अब तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। हाँ? छोड़ना यार, छोड़ना, क्यों टेंशन ले रहा है? ए, उन लोगों को ऐसे ही छोड़ना सही नहीं होगा यार। ये अपना सचिन किधर है? ये रत्ना है, मेरे सबसे बड़े भाई की बेटी, हमारे घर की लाडली, और वो चिंतन है। रत्ना और छोटा कुमार एक ही क्लास में पढ़ते हैं। वो देख आ रही है। वो अक्सर यहाँ आती है मगर ग्राउंड में कुमार से मिलने नहीं आती। ये इसे क्यों बुला रही है? ए, तुम लोग आज खेलोगे नहीं क्या? हाँ? और आधा घंटा देर से आओ ना, हमारा खेल के हो गया है। ओह, ये लोग तो खेल चुके हैं। जो उसे देख रही है। ए, उधर क्या देख रही है? कल से इसे जल्दी से लेकर आना। अब जाओ यहाँ से। ए, कहाँ ना जाओ यहाँ से। जाओ ना। चलो। बड़ा इश्क लड़ाया जा रहा है। मुझे पागल समझ कर रखा है क्या? अभी भी नजर नहीं हट रही है और ये एक है मजनू की औलाद। कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हें जल्दी लेकर जाऊंगी, ठीक है? दिन पर दिन हमारा गांव बिगड़ रहा है। सब लोग जो मन में आए वही कर रहे हैं। समझ में नहीं आता क्या करें। सब जगह आजकल ऐसा ही चल रहा है भैया।
नमस्ते दादाजी। हैं? कब आए, कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। तुम कहाँ से आ रही हो? दादाजी वो मैं छोटू को फुटबॉल खेलने के लिए ग्राउंड ले गई थी। हाँ। अच्छा मैं चलती हूँ, आपके लिए नाश्ता तैयार करती हूँ, आप खाकर ही जाइएगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और बताइए भैया। तुम्हारी बेटी साक्षात महालक्ष्मी है। जब उसने दिल से कहा मुझे कि आप खाकर ही जाइएगा, तब मुझे बहुत खुशी हुई। आजकल की लड़कियां ये सब कहाँ जानती हैं। बिन माँ की बच्ची जरूर है, लेकिन तुमने बहुत अच्छी परवरिश की है। सही समय पे शादी करवा देना इसकी। हाँ भैया, अच्छा रिश्ता देख रहा हूँ। ये बताओ, जगदीश घर आता है क्या? उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं आप? क्यों, क्या हुआ? जो भी हो वो तुम्हारा भाई है। तुम दोनों छोटे भाइयों में वही तो था जिससे तुमसे बहुत लगाव था। मैंने सुना उसकी बीवी तो मर चुकी है। तुम अपने छोटे भाई को फिर से अपना लो। करण। जी भैया। जाओ भैया को बस में चढ़ा दो। मुझे जरा बाहर जाना है। आते वक्त गैरेज में पूछो कि गाड़ी तैयार है कि नहीं। ठीक है भैया, अब आप जाइए। ठीक है, चलता हूं। ये मेरे दादा के जमाने की साइकिल है। पता नहीं कब इस खटारा से छुटकारा मिलेगा और मैं नई मोटरसाइकिल लूंगा। क्या कुमार, दांत घिस रहे हो क्या? हैं? गाय चरा रहा हूँ। मैं तो मजाक कर रहा था। छी, निकल यहाँ से। लगता है आज ये बहुत गुस्से में बैठा हुआ है। सुन तो, ये अंदर से कैसी आवाज आ सुनो रही ना। है? हाँ मैंने सुन लिया। मेरी बात तो सुनो। जरा इसे लेकर जाओ ना बेटा। माँ, मुझे नहीं चाहिए। हे, रुको। माँ जी, क्या है इसमें? खजूर रखे हैं या काजू हैं? अरे खजूर है बेटा, मैंने इसे दूध में अच्छी तरह से भिगोया है। इसे खाने से अच्छी तरह से खेल पाओगे तुम लोग। ओ, खजूर है दूध में भिगाए हुए। भुक्खड़ कहीं का। और मेरी एक माँ है जिसने मुझे पैदा किया है। वो मुझे नींबू पानी के अलावा और कुछ नहीं पिलाती। माँ, ये आप मुझे दीजिए, मैं इसे पिलाऊंगा। ए, चले यार, लेट हो रहा है। रुक ना, मैं ये लेकर आता हूँ। अपने आप को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझता है। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ मतलब? हाँ, मैं तेरा बेटा हूँ या वही तेरा बेटा है? सब उसी को अच्छा खिलाती है। पागल, कुछ भी बोलता है। ए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसमें हंसने की क्या बात है? हाँ, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। यार, तेरे पिताजी चाहते हैं कि तू हमारे स्टेट का बहुत बड़ा प्लेयर बने, इसलिए तुझे ये बाइक दिलाई है। और तू 6 महीने से एक लड़की के पीछे भाग रहा है। अबे हंस मत। अगर तेरे पिताजी को पता चला ना तो जिंदगी हंसी बन जाएगी। ये कालिया मुझसे बहुत जलता है। ये बताओ, तुमने उस लड़की में ऐसा क्या देख लिया? हे, क्या कर रहा है? कहाँ देखकर गाड़ी चला रहा है? सीधा देखना। मैं अपनी लवर को याद कर रहा हूँ यार। ओ, ये बात है। चला चला। उसे देखते ही सर से पैर तक 440 वोल्ट का करंट मारता है यार। ओ अच्छा अच्छा। उसे देखते ही मुझ में एनर्जी आ जाती है। उसकी आंखों में ना एक अजीब सा नशा है यार। ठीक है, तेरी समझ में नहीं आएगा। हाँ ठीक है, तुम गाड़ी ढंग से चलाओ। समझ में नहीं आता कि गोरी लड़की को देखते तुम लोगों को प्यार कैसे हो जाता है, और हमारे इलाके की काली लड़की को देखते हो तब तुम्हें प्यार नहीं होता। हम भी कई लड़कियों को देखते हैं, लेकिन हमें तो ऐसी कोई फीलिंग नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? तुझे होगी भी नहीं। उसके लिए एक सोलमेट चाहिए। क्या बोला? सालन की जरूरत है? अच्छा है? दूंगा एक। इंग्लिश आती नहीं और बकवास करता है। चल उतर। कल जब तू इंग्लिश की डीवीडी लेकर जा रहा था तभी मैं समझ गया था कि आज तुम इंग्लिश में कुछ डायलॉग मारोगे। ठीक है, मुझे भी थोड़ी इंग्लिश सिखाओ ना। वेल, सोलमेट का मतलब है? अभी देखना मेरी जान आएगी। तुम्हारी जान? हे, तू 6 महीने से इस लड़की के पीछे घूम रहा है। ये लड़की तेरा नाम जानती है क्या?
अरे ये देखो, इसे प्रेम का रोग लग गया है। इसे लड़की के अलावा कुछ नहीं दिखता। चलना, हमें प्रैक्टिस के लिए जाना है। चलना, ये चलना यार, चल। ये ठीक से मुझे देखने भी नहीं देता। आज भी वही कोच आया। हमें किसी विदेशी कोच को बुलाना चाहिए, तब मजा आएगा। लेकिन मेरी कौन सुनता है? ये जूते भी अजीब है, हमेशा फीते खुल जाते हैं। क्या करूं इसका? चल 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 जल्दी चल चल। नमस्ते कोच। नमस्ते कोच। हाँ, एक तो लेट आता है, ऊपर से नमस्ते बोलता है। अच्छा हुआ वो दूसरा कोच नहीं आया। वो आता तो हमारी वाट लगा देता। इससे भी अभी फंसना था। अरे चुप करना। चल। आज भी खड़े खड़े जॉगिंग करवा रहा है। ये जिस तरह से हमें नचा रहा है, उससे तो खाए हुए दूध खजूर सब बाहर आ जाएंगे। बिठा भी उसी पोजीशन में रहे। जो मैच हम पहले हार चुके हैं उसके बारे में मत सोचो। ये हमारा इलाका है और ट्रॉफी भी हमें ही मिलेगी। इस टूर्नामेंट का प्राइस 1 लाख है। स्टेट टीम सेलेक्टर फाइनल मैच के लिए आ रहे हैं। रघु, पिछले टूर्नामेंट से इस बार तुम्हारा स्कोर ज्यादा होना चाहिए। किसी का भी पैर तोड़ना पड़े तो मत चूकना, ताकि अपोजिशन टीम का स्ट्राइकर अपनी गोल पोस्ट में बॉल लेकर आने के लिए डरे। हमारे ही इलाके में हमें कौन हराने आता है वो हमें देखना है। कोच, मैच स्टार्ट कीजिए, मैं अभी आता हूँ। अच्छा सुनो, हाँ मैं जगदीश बात कर रहा हूँ। हाँ, बोलो। पता नहीं क्यों लेकिन गाड़ी ब्रेकडाउन हो गई है। अपने प्रैक्टिस ग्राउंड के पास आओ ना। ठीक है, आता हूँ। क्यों भाई, गाड़ी प्रॉब्लम दे रही क्या? वो भी तुम्हारी जैसी। घूर क्यों रहे मुझे? सुन, आने वाले 12 दिनों में टूर्नामेंट की शुरुआत होने वाली है। पुराने कोच को म्यूजियम में वॉचमैन की नौकरी दे सकता हूँ। जाओ, जाकर नौकरी कर लो। अगर तुमने गलती से भी ग्राउंड में आने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे सगे भाई हो। तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। चल गाड़ी स्टार्ट कर। हाँ भाई। क्या देख रहे हो बेटा? इस छोटे से घर में बस हम दोनों ही रहते हैं, ऐसा सोच रहे हो ना? पापा ने ताऊ जी की बात नहीं सुनी, तुम्हारी माँ से शादी कर ली। इसलिए ताऊ जी ने पापा को घर से निकाल दिया। लगा था तुम्हारे पैदा होते ही सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा सगा भाई है। तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। तेरे मझले ताऊ जी बचपन में बहुत गलतियां करते थे। उन्हें सुधारने के लिए मैं बड़े ताऊ जी से सब कुछ बता देता था। मुझसे बदला लेने के लिए मेरी बनाई हुई फुटबॉल टीम को उन्होंने जबरदस्ती मुझसे छीन लिया। मुझे बहुत प्यार करने वाले मेरे बड़े भाई ने भी मुझे ठुकराया। ये बताओ, जगदीश घर आता है क्या? उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं आप? ये सब भी छोड़ो। जिसके लिए मैंने सबसे रिश्ता तोड़ा वो अब जिंदा नहीं है। और इस वक्त तुम और मैं अनाथ हो गए हैं। हे, तुम अपने बच्चे से क्या बात कर रहे हो? जरा 1 मिनट इधर आओ।
जगदीश, क्यों ना हम एक टीम तैयार करके टूर्नामेंट में उतरे? मजाक कर रहे हो? वैसे भी मचले भैया मुझसे बहुत नाराज हैं। उन्हें लगता है मैं उनकी टीम उनसे छीनूंगा। और ऊपर से ये नई टीम की बात। नहीं यार, तुम उनके टीम को कोच करोगे तो वो नाराज होंगे। तुम मेरी टीम को कोच करो ना। मैं बड़े भाई से बात करूंगा कि वो मेरी टीम को टूर्नामेंट में भाग लेने दें। अभी तो सिर्फ 10 दिन बचे हैं और हमारे पास बस 2 अच्छे प्लेयर्स हैं। एक अच्छी टीम इतने कम दिनों में रेडी करना मुश्किल है यार। और तुम तो जानते हो टूर्नामेंट कितना टफ होता है। मैं जानता हूं, लेकिन तुम कर सकते हो। तुम टीम रेडी करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। गांव आने के बाद आपने हमें फोन भी नहीं किया कोच। बात वो नहीं है रघु। आप कुछ मत कहिए कोच, हम सब आपके साथ हैं। आप फिर से टीम ज्वाइन कीजिए। जोश में आकर कुछ भी कहने करने की जरूरत नहीं है। भूपति भैया का गुस्सा जानते हो ना? अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो तुम सब लोगों का करियर स्पॉइल हो जाएगा। आइंदा मुझसे मिलने मत आना। तुम लोग जाओ। लेकिन कोच, मैंने कहा ना तुम लोग जाओ जाओ। मुझे 500 रुपए दोगी या नहीं? कंप्यूटर क्लास के लिए 500 रुपए? कंप्यूटर क्या है तुम्हें पता ही क्या है? जब भी पैसे मांगता हूँ मना कर देती हो। घूरोगी तो तुम्हारी आंखें नोच लूंगा मैं। क्या तुम चिंटू की दीदी आरती को जानती हो? वो भी क्लास में आती है। वहाँ कितनी फीस है पूछ लेना उसे। ठीक है, उसे फोन करने के बाद तुझे पैसे दूंगी। माँ, मुझे 500 रुपए चाहिए। तेरे पिताजी का शर्ट है ना, उसमें पैसे है, जाकर ले ले बेटा। जरा इधर तो देखो माँ, वो मांगता है तो बराबर देती हो। हाँ अच्छा है, एक दिन ये दुनिया हमारी भी इज्जत करेगी। मेरा भी वक्त आएगा, तब तुझे दिखाऊंगा मैं। कंप्यूटर क्लास, मैथ्स क्लास कैसे करूं? हे रघु, तुमने पेन लिया क्या? तूने मुझसे पहले भी पूछा है ना, मैंने ले लिया। अब चल। अब आगे आगे खेल का असली मजा आने वाला है। हे रघु, पेपर किस लिए चाहिए पूछेगी तो क्या कहोगे? वो कंप्यूटर क्लास आती है यार, चुपचाप चल। अगर जनरल नॉलेज की टिप्स देगा तो नोट कर सकते हो ना। क्या बोला तू? जनरल नॉलेज? तू आइंस्टाइन का पोता है? शक्ल देखी अपनी। जनरल नॉलेज की स्पेलिंग बता। चल। स्पेलिंग? क्लास के लिए लेट हो रहे हैं, चलो चलो। ये कौन है? ये पीली टी शर्ट पहना हुआ टकला हमारे पीछे क्यों आ रहा है? पकड़ा गया। टकले, ये बताओ कि तुम 1 घंटे से हम लोगों के पीछे क्यों आ रहे हो? नो बॉस। तुम मुझसे उम्र में दुगने हो और तुम मुझे बॉस बोलते हो। नाम क्या तुम्हारा? माय नेम इज सीना ताना। सीना तान? इस कॉमेडी पीस को मैंने कहीं देखा। तुम तो गांव-गांव दूध बेचने वाले पांडु हो ना, फिर तुमने सीना तान क्यों बोला? मेरे घर के पास जो लड़कियां रहती हैं ना, वो कहती हैं कि मैं सीना तान कर हीरो की तरह चलता हूँ, और इसीलिए मैंने अपना नाम सीना ताना रख लिया है। कौन? तुम्हारे घर के पास की लड़कियाँ? उन लड़कियों की उम्र तो 80-85 की होगी। ठीक है, इधर देख, जरा हंस। वो सब छोड़ो मिस्टर सीना तान, ये बताओ हमें फॉलो क्यों कर रहे थे? मैं तुम लोगों को क्यों फॉलो करूंगा? मैं तो कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करने जा रहा हूँ। तेरे सर के बाल उड़ गए हैं, तेरी तोन निकल आई है और तू बोलता है कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करेगा। इसकी तो मार दे, और मार। कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करेगा, भाग यहाँ से। अरे छोड़ यार इसे, मुहूर्त निकल जाएगा। चलकर पैसे भरते हैं और क्लास ज्वाइन करते हैं। अरे भाई, ये तो बिल्कुल मुर्दे की तरह बैठा हुआ है। हम्म। सर,
अब हम बैठ गए, अपने हाथ नीचे कर लीजिए सर। सर और बताइए ना, चाय लेंगे या कॉफी? नहीं नहीं नहीं, हमें चाय कॉफी नहीं चाहिए, मुझे स्वीट लेमन सोडा, इसको सॉल्ट लेमन सोडा, आइस कम विदाउट शुगर, और मेरे लिए शुगर ज्यादा भी चलेगा सर। ये लोग तो जूस मांग रहे हैं। जूस ना फीस भरने के बाद पियेंगे हम लोग। कौन सा कोर्स करना चाहते हैं आप? आप मेन्यू कार्ड दे दीजिए सर, हम खुद चूज कर लेंगे। मेन्यू कार्ड मांग रहे हैं तो वो यहाँ कैसे मिलेगा सर? अरे सर आप भी अजीब हैं, हम मेन्यू कार्ड देखेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं। हाँ? आपको धंधा करना नहीं आता सर। यहाँ तो बहुत सारी आइटम है। ये आइटम किसे कह रहा है? कहीं ये लोग कंप्यूटर कोर्स को आइटम तो नहीं कह रहे? सर हम ना C और C++ कोर्स की बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं सर। आपको कौन सा कोर्स करना है? मैं C ज्वाइन करूंगा। मैं C++ है। सुन, तुझे C लैंग्वेज अच्छी से नहीं आती, तू C++ ज्वाइन करके क्या करेगा? अरे तुम्हें भी एक एक बात समझानी पड़ती है यार। देख, मैं तुझे एक बात बोलता हूँ, अगर शादी के बाद तेरे नाम के आगे C लगेगा तो नाम कुछ हल्का लगता है, C++ के साथ भारी हो जाता है। इसीलिए तुझे भी इस कोर्स में एडमिशन ले लेना चाहिए यार। जैसे आपकी मर्जी सर। ज्वाइन करने से पहले ना एक छोटा सा टेस्ट होगा, उसके बाद ना फीस भरते ही आपका कोर्स चालू हो जाएगा सर। टेस्ट भी है? अरे कुछ नहीं है सर। सर आप ना पहले जाकर विंडोज ओपन कर लीजिए। बस इतना ही। बाप रे। विंडोज ओपन कर लीजिए। विंडो ओपन करना भी कोई टेस्ट है क्या? कुमार, ये गोल पक्का है। कुमार, किक मार। कौन है? तुम लोगों को एक बार समझाया, समझ में नहीं आता क्या? ये लोग फिर से आ गए। चलो निकलो यहाँ से, हमारी टीम आने वाली है। चलो जाओ। भैया हाँ? थोड़ी देर खेलने दो ना हमें, वो आएंगे तो हम चले जाएंगे। तू क्या बहुत बड़ा टूर्नामेंट खेलने वाला है? बड़ा आया। चलो निकलो यहाँ से। तू घूर के रह बे। हाँ क्या करेगा बे? हाँ ये लोग को ऐसे ही छोड़ना सही नहीं है यार। घूर किसे रहा बे? छोड़ दो। मैं बोल रहा हूँ छोड़ो उसे। उठो। मैंने बोला छोड़ो उसे। छोड़ो। क्या ये? क्या समझते हो तुम लोग अपने आप को? क्या समझते हो? हाँ, ये खेल का मैदान है। कुमार, क्या प्रॉब्लम है तुझे? तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? बताओ क्या प्रॉब्लम है? आखिर मारपीट क्यों कर रहे हो? कोच, ये लोग ग्राउंड में नहीं आने चाहिए, निकालो इन सबको बाहर। तुम चुप रहो। कुमार, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्यों मारपीट कर रहे थे? कोच आप जाइए, हम इन लोगों को देख लेंगे। बहुत गर्मी है तेरे अंदर। घूर क्या रहा है बे? मैंने कहा ना जाओ। हम क्यों जाए? हाँ, हम भी तो पैसे देकर खेलते हैं ना। अभी भी टाइम बाकी है, 5 बजे तक खेल सकते हैं हम यहाँ से खेले बिना नहीं जाएंगे। बहुत गर्मी है तेरे अंदर। अचानक वार किया तो मैं समझ नहीं पाया। अब तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अच्छा, मुंह तोड़ेगा? हाथ लगा के दिखा। तुम लोगों के बोलने से हम फुटबॉल खेलना छोड़ दे क्या? हम लोग भी यहाँ फुटबॉल खेलने आते हैं। हिम्मत है तो हमारे साथ मैच खेलो। अगर तुम लोग जीत गए तो हम लोग इस ग्राउंड में कभी नहीं आएंगे। हम लोग 2 बार चैंपियन रह चुके हैं। फिर डर क्यों रहा है? आ खेल हमसे ना। ठीक है, परसों हम दोनों की टीम के बीच मैच होगा। इस ग्राउंड का यही क्लाइमैक्स होगा।
क्लाइमैक्स नहीं है, सिर्फ इंटरवल है। भाई तू बेकार में ही डरता है। वो लड़की तुझे पसंद करेगी, 3 कारण बता सकता हूँ। पहला, बोल। तेरे बाल चिड़िया जैसे हैं। हमारे पूरे गांव में तेरे जैसे बाल किसी के नहीं हैं। ऊपर से तू शहर में पढ़ाई करता है। और बस इतना ही नहीं, तू इस गांव का होने के बाद भी तुझे यहाँ की भाषा नहीं आती। लेकिन इंग्लिश अच्छी बोल लेता है यार। उस लड़की को पटाने के लिए तुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए? मुझे डर लग रहा है यार। मैं भी समझ सकता हूँ। उसके चाचा हमारी टीम के कोच हैं, ये सोचकर मुझे भी डर लगता है। अब तो कुछ करेगा भी। तुम्हारा भाई भी कंपटीशन में खड़ा है। अबे वो मुझसे छोटा है यार। मेरे भाई, ये नया स्टाइल है। आजकल लड़कियां अपने से कम उम्र के लड़कों को ज्यादा पसंद करती हैं। देख, लात खाने वाली बात मत कर। मैं तो मजाक कर रहा था यार। अभी वो लड़की आएगी, वो तुमसे अकेले में बात करने के लिए बुलाएगी। क्यों? हमारे गांव की लड़कियां जब अकेले में बात करना चाहती है तभी समझ आ जाना चाहिए। बोल देना तेरा बर्थडे है। मेरी बात मानेगा तो तेरा काम आराम से बन जाएगा। हे कंसंट्रेशन। बोलो भाई। जाओ देखो लड़की आई कि नहीं। ठीक है भाई। पता नहीं क्यों उस गोरी लड़की के पीछे पड़ा रहता है। मैं आज तक एक भी लड़की नहीं पटा पाया और इसे लड़की पटाने के तरीके सिखा रहा हूँ। भाई वो लड़की आ रही है। देखो, अब वो लड़की यहाँ आएगी। यार, हम लोग वहां जाकर छिप जाते हैं। जितना कहा उतना ही करना, ठीक है? चल मेरे बेटे, हम वहां छुपते हैं। चलो शुक्र है, कम से कम आज तो तुम अकेले हो, वरना हमेशा वो काला बंदर तुम्हारे साथ ही रहता है। मैं और काला बंदर? हे, तुम उस लड़के को काला बंदर क्यों कहती हो? देखा ना, वो लड़की मुझे पसंद करती है। वो तो काले बंदर से भी बदतर है। चुप रह, अब जा। ठीक है, जो करना है करो। मेरी बेइज्जती कर दी। हैप्पी बर्थडे रघु। आपको कैसे पता चला? सिर्फ तुम्हारा नाम ही नहीं, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। तुम्हें देखने के लिए ही ग्राउंड में आती हूँ। कुमार ने मुझे बताया था कि बचपन में ही तुम्हारी माँ गुजर गई, तभी से मैंने तुम्हें अपना दिल दे दिया था। उसी कमी को पूरी करने के लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम मेरे साथ रहना चाहते हो ना रघु? तुम्हें मैं पसंद तो हूँ ना? कहाँ जा रहा है यार? भूल गए? आज ग्राउंड में जूनियर टीम और सीनियर टीम का ट्रायल मैच है। मुझे रेफरी बनने के लिए कोच ने बुलाया है। तुम भी चलो ना। चुप रहे यार, कुछ भी बोलता है। अरे यार, तुम्हारे दोनों भाई टेंडर के सिलसिले में शहर गए हुए हैं। वो लोग कल आएंगे। अब तो कोई डर नहीं है ना? मुझे डर नहीं है भाई, लेकिन बिना मतलब के क्यों प्रॉब्लम करें? चल ठीक है, चलते हैं। ग्राउंड जाकर भी बहुत दिन हो गए हैं। लड़का तो बहुत सुपर्ब है। ये बदबू कहाँ से आ रही है?
यहाँ से आ रही है। अच्छा हुआ चांद नहीं गई। कैप्टन के जूते से आ रही है। ये भाई ऐसे आसन लगा के क्यों बैठा हुआ है? क्या इसे ही हमारे योगा में कुंडली योग कहते हैं? ये भाई एक्स्ट्रा होके भी कुंडली योग कर रहा है। ये लोग क्या कर रहे हैं? एक मैजिक दिखाऊं? हाँ, तूने भी थूक दिया। ये तो ट्रायल मैच कर रहे हैं। ये सच में ध्यान में है या मजाक कर रहे हैं? देखना पड़ेगा। ये भाई तो सच में ध्यान में लीन हो गया। दे। सुनो, बेट लगाना बड़ी बात नहीं है, जीतना जरूरी है। अगर उन्होंने एक गोल भी किया तो हमारे लिए बेइज्जती की बात है। मजले भैया भी गांव में नहीं है, हारना नहीं। आप बेकार की बात मत करो, सिर्फ हमारा गेम देखिए। हाँ, इसीलिए तो मार खा रहा था। देखते हैं। ये क्या अभी तक ये योगा ही कर रहा है? ये लोग यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैच के लिए नहीं गए? नहीं सर, हम लोग टीम का इंतजार कर रहे हैं। नमस्ते कोच। हाँ कोच बोलिए। अबे ये पीछे कौन बैठा है? तो इसको नमस्ते बोल रहा है? ये कौन है बे? अबे कोचू, यही आदमी सीनियर टीम का कोच है, जिसकी वजह से सीनियर टीम ने 2 चैंपियनशिप जीती थी। हमारे घर में इसकी फोटो भी है। रघु के छोटे भाई हो ना? हाँ कोच। ठीक है कोच। तुम लोग जल्दी से ग्राउंड में पहुंचो। हाँ ठीक है। ठीक है। ठीक है। चलो हम प्रैक्टिस करते हैं। चलो यार, हम भी थोड़ा चलकर वार्म अप कर लेते हैं। अरे रे रे रे, इस लड़की को अभी इधर आना था क्या? अब तो गए। मुझे नहीं लगता कि आज ये गोल मार पाएगा। क्या है? चल। अरे रत्ना। चाचा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे कमाल है, ये मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो छोटू को यहाँ लेकर आई थी। वो भी आपके जैसा बनना चाहता है। आप वरुण को साथ में नहीं लाए? वो तो घर में बिजी है। ओह, वो भी आप जैसा ही है। पिताजी ठीक तो है ना? उन्हें दवाई टाइम टू टाइम दे रही हो? आप घर वापस आ जाइए ना चाचा जी। गोलकीपर रेडी हो? हाँ, हम सब रेडी हैं। पहले आप विसिल बजाइए। पास कर, जल्दी। दे। इधर पास
अच्छा गोल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड गेम यार। इधर ला, इधर ला, आगे आगे आगे, पास कर। आगे। अरे यार, गोल, इससे गोल हो गया। अरे कैसे खेलते हो तुम लोग यार? फिर से ट्राई करते हैं यार, चलो। बहुत बढ़िया। फर्स्ट हाफ खत्म हो गया है, सिर्फ डिफेंस ही करते रहोगे क्या? कुमार, ये लो पानी पी लो। गया, सब कुछ गया। आज के बाद हम लोगों को ये लोग इस ग्राउंड में खेलने नहीं देंगे। घूर क्यों रहा है तू? क्यों घूर रहा है मुझे? जीतने की बात कर रहा था ना, क्या उखाड़ लिया तूने? बोल क्या रहा है तू? तुम लोगों को खुद खेलने नहीं आता? मुझे बता रहा है? मुझे सब पता है। क्या है ये? फुटबॉल प्लेयर्स हो या टपोरी हो, हर गेम खेलते समय डिसिप्लिन होना चाहिए। इस तरह आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। जो लोग जीतने वाले के साथ होते हैं वो दोस्त नहीं होते। हमेशा ये बात याद रखना। हारते समय जो अपने कंधे देकर गिरे हुए को सहारा देते हैं वही सच्चे दोस्त होते हैं। ये तो सिर्फ ट्रायल मैच है, फिर इतना दुखी होने की क्या जरूरत है? दरअसल चाचा जी, अगर ये लोग ये मैच हार जाते हैं तो ये लोग इस ग्राउंड में कभी दोबारा नहीं खेल पाएंगे। हाँ, कुछ हमने उनसे चैलेंज किया था। तुम लोगों के बोलने से हम फुटबॉल खेलना छोड़ दे क्या? हम लोग भी यहाँ फुटबॉल खेलने आते हैं। हिम्मत है तो हमारे साथ मैच खेलो। अगर तुम लोग जीत गए तो हम लोग इस ग्राउंड में कभी नहीं आएंगे। मैंने बस इतना ही कहा था कोच। क्यों ना हम एक टीम तैयार करके टूर्नामेंट में उतरे? इस छोटी सी उम्र में इतना जोश और ये जोश और जुनून ही तुम लोगों को जिताएगा, याद रखना। जिम जाने से हाइट नहीं बढ़ेगी, रात को बाहर निकलोगे तो भूत पकड़ लेगा, ऐसे ही तुम लोगों को डराते हैं। सही रास्ता दिखाने वाला तो कोई है ही नहीं, लेकिन अब मैं तुम लोगों के साथ हूं। फॉरवर्ड को चेंज करते हैं, स्टॉपर को स्ट्रांग बना देते हैं, गेम को फास्ट खेलो। सेकंड हाफ हमारे हाथ में है। ऊपर आसमान को क्या देख रहा है? 2 गोल हो गए, क्या कर रहा है तू? चलो चलो चलो। डिफेंस ठीक से करो।
फुल टाइम खत्म हो गया, हम हार गए। अब हम इस ग्राउंड में खेलने नहीं देंगे। चैलेंज करने का बहुत शौक था ना तुझे? अब तुम या तुम्हारी टीम इस ग्राउंड में दिखाई दिया ना तो तुम लोगों के हाथ पैर तोड़ डालूंगा। जाओ यहां से। तुम लोग इस ग्राउंड में फिर से खेलना चाहते हो? हाँ कोच। जीतने का नशा है? बिल्कुल है कोच। हार ही जीत की पहली सीढ़ी होती है। आज से 10 दिन बाद जो फुटबॉल टूर्नामेंट होने वाला है उसमें हमारी टीम खेलेगी। मैं तुम लोगों को कोच करूंगा। कल एक दिन के लिए अच्छी तरह से रेस्ट कर लो, उसके बाद नए सूरज के साथ और नए दिन के साथ नया सफर शुरू करेंगे। नमस्ते साहब। अरे क्या हुआ, बोलो। अपने टूर्नामेंट में एक टीम और एंट्री चाहती है। हमारे गांव वालों को जरूर एंट्री मिलेगी, तुम उन्हें आने बोलो। हाँ टूर्नामेंट का शेड्यूल आ गया है। पास के अलग अलग गांवों से 6 टीम्स आने वाली हैं और हमारे गांव से 2 टीम इसमें हिस्सा लेंगी। ग्रुप ए में 4 टीम, ग्रुप बी में 4 टीम। यहां सभी नॉकआउट मैचेस ही होंगे। ग्रुप ए की 2 विनिंग टीम्स और ग्रुप बी की 2 विनिंग टीम्स सेमीफाइनल में जाएगी और आखिरी दिन फाइनल मैच होगा। जो टीम फाइनल में जीतेगी उसे मिलेगा प्राइज मनी 1 लाख रुपीज और साथ में रोलिंग ट्रॉफी भी। एक बात का ध्यान रखना, तुम लोग कितनी भी मेहनत कर लो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जीतना जरूरी है। अगर जीतोगे तभी दुनिया कहेगी कि तुम लोगों ने मेहनत की है, नहीं तो तुम लोगों की कोई इज्जत नहीं करेगा। कल सुबह फर्स्ट मैच है, पास के गांव के चैंपियंस के साथ है। बी रेडी फॉर द वॉर। हमारे गांव के मुख्य अतिथि श्री गणेश राय जी आ रहे हैं, जो इस टूर्नामेंट की शुरुआत करवाएंगे। मुख्य अतिथि दोनों टीमों की ओर बढ़ रहे हैं, उनके साथ उनकी बेटी और उनके छोटे भाई भी हैं। दोनों टीमों की ओर से और इस कमेटी की ओर से मैं अपने मुख्य अतिथि का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि दोनों टीमों के प्लेयर से मिलेंगे। शांत हो जाओ। टीम को गोल मारने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे और यहाँ की टीम ने बाहर की टीम के ऊपर एक गोल कर दिया। दोनों टीमों के खिलाड़ी बड़े उत्साह दिखा रहे हैं। यहाँ की टीम एक गोल की बढ़त बनाए हुए है। दोनों टीम के खिलाड़ी एक दूसरे पर भारी दिख रहे हैं। तुम्हारी टीम ये कहकर तुमने टूर्नामेंट में एंट्री की, फिर मेरा भाई जगदीश यहाँ कैसे आया? भाई वो कोच के लिए कोई अच्छा आदमी नहीं मिला तो
आपके भाई ने भी मना कर दिया था, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की तो वो मान गए। आओ, कम ऑन फास्ट, इधर जा। हमारे बीच में अगर समझौता करवाने की कोशिश की तो तू समझ लेना तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। चल अब यहां से निकल। चलो जाओ। यहाँ की टीम के प्लेयर्स बाहर की टीम के प्लेयर्स पर दबाव बनाए हुए हैं, लेकिन बाहर की टीम्स के प्लेयर्स भी हार नहीं मान रहे हैं, वो भी उनको कांटे का टक्कर दे रहे हैं। आपको क्या लग रहा है आपका भाई कोच करेगा तो टीम जीत जाएगी? देखिएगा पहला मैच ही हार जाएगी। कभी बॉल इनके पास, कभी बॉल उनके पास, एक दूसरे से बॉल छीनने की होड़ में दोनों प्लेयर्स एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे हैं और ये गोल। यहाँ की टीम ने बाहर की टीम पर एक और गोल मार दिया। अभी आपने देखा कि हमारे गांव का एक लड़का कुमार ने कैसे गोल मारा। शाबाश। बहरे हो गए हैं आप? फोन बज रहा है। हेलो, कुमार ने गोल मार दिया आंटी, हमारी टीम मैच जीत गई है। क्या ये सच है? हाँ आंटी, मैं सच कह रहा हूँ, हम लोग जीत गए, इसीलिए सब चिल्ला रहे हैं आंटी। हाँ, कुमार ने हमें जिता दिया है। अरे चांडालिन, अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाता। क्यों पागलों की तरह चिल्ला रही है? आप जरा कॉमेडी बंद करेंगे? तेरा पति तुझे कॉमेडी लगता है? अच्छी बात है, आजकल पतियों का मरना पत्नियों के लिए कॉमेडी ही तो है। ये क्या ऐसे खुशी के मौके पर मनहूस बातें करते हैं क्या? मेरा बेटा फर्स्ट मैच जीत गया है। अपने बड़े बेटे का मैच तो कल होने वाला है। अरे बड़ा बेटा नहीं, अपना छोटा बेटा कुमार जीत गया है, जीत गया है, जीत गया है, जीत गया है मेरा बेटा। सुबह हमने एक रोमांचक मैच देखा था। और अब इस गांव के सीनियर टीम का मैच है। ये जो दूसरा मैच है अपने गांव की टीम और चीफ गेस्ट के गांव की टीम के बीच में होने वाला है। पिछले 2 सालों से ये टीम मैच जीतते आई है। दोनों ही टीम बहुत अच्छी है। दोनों टीमों में कांटे का मुकाबला हो रहा है। दोनों टीम के खिलाड़ी बड़े उत्साह के साथ, दोनों टीम के खिलाड़ी ये चाहते हैं कि वो एक दूसरे पर गोल करें। मुकाबला बहुत कांटे का है। दोनों टीम के खिलाड़ी बड़े जोश में हैं। अभी किसी टीम ने किसी टीम पर भी एक भी गोल नहीं किया है। देखते हैं कौन पहले गोल करता है। दोनों टीम के खिलाड़ी बड़े जोश में हैं। चीफ गेस्ट की टीम ने गांव की टीम पर एक गोल कर दिया है। और इस तरह दोनों खिलाड़ी मैदान में जमे हुए हैं। और ये क्या, दोनों टीम के खिलाड़ी आपस में लड़ रहे हैं। रेफरी ने दोनों को अलग किया। खेल फिर से शुरू हो गया और ये 2 गोल। अब समय समाप्त होने वाला है। एक टीम 2 गोल से आगे है। नमस्ते, आ जाओ। जूनियर टीम अच्छा खेल रही है इसमें। उनके साथ कौन है तुमने देखा ना? जो भी हो, ये बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है। हम जीत जाएंगे भाई साहब। बोलने वाले नहीं, करने वाले विजयी होते हैं। अपनी टीम के लड़कों को मेहनत करने के लिए बोलो। जूनियर टीम वाले भी बहुत मेहनत करेंगे, इसलिए हमारी टीम को ज्यादा मेहनत करनी होगी। अपनी टीम जीतनी चाहिए। और अब शुरू करते हैं तीसरा मैच। इस मैच में भले ही दोनों टीमें बाहर की हैं, लेकिन हमारे गांव के लोग फुटबॉल मैच बड़े ही उत्साह से देखते हैं, इसीलिए दर्शक दीर्घा भी भरा हुआ है। दोनों
टीम के प्लेयर्स आपस में उलझे हुए एक दूसरे को हराने की होड़ में दोनों एक दूसरे से बॉल छीनकर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही रोमांचक खेल हो रहा है। पीले ड्रेस वाली टीम बड़े उत्साह के साथ और एक गोल। इस तरह पीले ड्रेस की टीम ने एक गोल की बढ़त बना ली है लाल ड्रेस के ऊपर। इस तरह पीले ड्रेस ने एक गोल से बढ़त बनाकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। अब लास्ट का मैच है, चौथे मैच का जो हम लोग इंतजार कर रहे हैं। लगता है एक टीम नहीं आई है जिसकी वजह से दूसरी टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचती है। 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98। सुनो, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे छोटे बेटे का मैच है आज, तो घर पर आराम से क्यों बैठी हो? चलो चलते हैं। पंडित जी ने कहा हम घर पर रहेंगे तभी वो लोग जीतेंगे। हम कहीं नहीं जाएंगे। उसके टीम में खेलने वाले बच्चों के घरों में मैंने फोन करके बता दिया है। सभी औरतों ने अपने पति को कमरे में बंद किया है। और एक मैं हूँ जो आप पर तरस खाकर घर में फ्री घूमने दे रही हूँ। अरे यार, तुम्हारे मजले भैया ने अन्याय किया है। रूल के हिसाब से हमारा किसी और टीम से मैच होना चाहिए था, लेकिन हमें हराने के लिए किसी अच्छी टीम से हमारा मैच रखवा दिया। सुनो सब लोग, इस मैच को फाइनल मैच समझो। मौका, इस धरती पर हर इंसान हर पल बस मौके की तलाश में रहता है, और वो मौका तुम लोगों को मिला है। हम जीतेंगे, हम जरूर जीतेंगे। हमें कोई नहीं हरा सकता। स्टॉपर स्टॉप करेगा। उन लोगों को इतना भगाओ कि वो लोग जल्दी थक जाएं। मौका मिलते ही शूट करते रहना। हम जरूर जीतेंगे। दोनों टीमों के खिलाड़ी उसी जोश और उत्साह के साथ फिर से मैदान में आ चुके हैं। दोनों टीम बराबरी पर चल रही है। लाल टी शर्ट वाली टीम हमारे गांव की है, पीली टी शर्ट वाली टीम दूसरे गांव की है। दोनों टीमों में मुकाबला, फाउल का सिग्नल और फाउल के बाद गेंद मैदान में आ चुकी है। और अब ये पीली टी शर्ट वाली लाल टी शर्ट वाले उसके मुकाबले में गेंद लाल टी शर्ट वाली टीम के पास। लाल टी शर्ट वाली टीम गेंद को आगे बढ़ाते हुए पीली टी शर्ट वाले प्लेयर गेंद को रोकने के प्रयास में। अभी भी गेंद लाल टी शर्ट वाले प्लेयर के पास है। अब ये पीली टी शर्ट वाले गेंद को हथिया चुके हैं। फिर से लाल टी शर्ट वाले के पास। ये लाल पीले दोनों आपस में ऐसे मुकाबला कर रहे हैं। देखते हैं किसकी बाजी आती है। एक ही जगह पर दोनों टीम के प्लेयर्स गेंद को आपस में इधर उधर नचाते हुए गेंद आगे लेकर कोई बढ़ नहीं पा रहा है। कभी इनके पास कभी उनके पास। देखते हैं बाजी किसके हाथ में आती है। अभी तो मैच बराबरी पर है। ये पीली टी शर्ट वाले ने गोल डाल दिया लेकिन गोल नहीं हो पाया। फिर से गेंद मैदान पर लाल टी शर्ट वाले गेंद लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अभी लाल टी शर्ट वाले ने गोल डाल दिया लेकिन गोल नहीं हो पाया। फिर से पीली टी शर्ट वालों की तरफ से गेंद निकाला गया। गेंद मैदान में पीली टी शर्ट वाले गेंद लेकर आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं, एक गोल दाग दिया लेकिन गोल नहीं हो पाया। अभी पीली टी शर्ट वाले प्लेयर गेंद को नचा रहे हैं। लाल टी शर्ट वाले गेंद उनसे छीनने की कोशिश में, लेकिन पीली टी शर्ट वाले उनको नहीं दे रहे हैं। ये लाल टी शर्ट वाले गेंद लपक कर आगे बढ़ रहा है। उसने अपने आगे वाले प्लेयर को पास किया, गोल दाग दिया। गोल नहीं हो पाया। फिर से गेंद मैदान में पीली टी शर्ट वाला गेंद लेकर आगे बढ़ रहा है। लाल टी शर्ट वाले ने कोशिश की और ये गोल मारने की कोशिश, लेकिन गोल नहीं हो पाया। अब लाल टी शर्ट वाले के हाथ में गेंद है। लाल टी शर्ट वाले आपस में गेंद को इधर उधर उछाल रहे हैं, गोल मारने की कोशिश, लेकिन पीली टी शर्ट वाले ने गेंद को लपक दिया और लाल टी शर्ट वाले ने गोल मार दिया। दोनों टीमों के प्लेयर एक दूसरे के साथ खड़ा मुकाबला करते हुए लाल टी शर्ट वाला प्लेयर गेंद लेकर आगे बढ़ रहा है। वो कोशिश कर रहा है गोल मारने के लिए और ये गोल मार दिया, लेकिन गोल नहीं हो पाया। धीरे धीरे समय खत्म होने के कगार पर दोनों टीमों के प्लेयर जोरदार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे को गोल नहीं मार पा रहा है। पीली टी शर्ट वाले गोल मारने की कोशिश में और एक गोल मार दिया। पीली टी शर्ट वाले ने लाल टी शर्ट के ऊपर एक गोल मार दिया।
अब दोनों टीमों के प्लेयर्स फिर से जोश के साथ फिर से मैदान में। पीली टी शर्ट वाला गेंद लेकर आगे बढ़ रहा था, लेकिन लाल टी शर्ट वाले ने उससे गेंद छीन लिया। गोल की तरफ आगे बढ़ते हुए और ये गोल मारने की कोशिश और एक गोल। इस तरह दोनों टीम फिर से एक बार बराबरी के स्कोर पर। हाफ टाइम खत्म हो गया है। हाफ टाइम के लिए थोड़ा ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद फिर से खेल शुरू होगा। दोनों टीम बराबरी पर चल रही है। लाल टी शर्ट वाली टीम आपस में बात करते हुए, इधर पीली टी शर्ट वाली टीम भी आपस में कुछ तैयारी करते हुए। दोनों टीमों के प्लेयर्स कैसी रणनीति करते हैं, कैसे खेलते हैं, कौन सी टीम जीतती है, आइए देखते हैं। लाल टी शर्ट वाले कुछ गर्मजोशी से हाथ, वाह, दोनों टीमों के प्लेयर्स उसी उत्साह के साथ वापस मैदान पर उतरे हैं। पीली टी शर्ट वाले गेंद लेकर आगे बढ़ रहे हैं, गोल मारने की कोशिश, लेकिन ये बेकार। अब लाल टी शर्ट वाले के पास बॉल है। लाल टी शर्ट वाला गोल मारने की कोशिश में, लेकिन गोलकीपर ने गोल को रोक दिया। पीली टी शर्ट वाला गोल मारने की कोशिश में और एक गोल। अब मुकाबला 2-1 का चल रहा है। पीली टी शर्ट वाले 2 पर और लाल टी शर्ट वाले 1 पर। पीली टी शर्ट वाले पूरे जोश में है, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। लाल टी शर्ट वाले रोकने की कोशिश में है और ये गेंद बेकार गई। दोनों टीमों के प्लेयर्स बड़े उत्साह में हैं। पीली टी शर्ट वाले एक की बढ़त बनाए हुए हैं, लाल टी शर्ट वाले कोशिश में हैं कि उस बढ़त को रोक लें, एक गोल मार दे और बराबरी पर कम से कम आ जाए, लेकिन लाल टी शर्ट वाले मार नहीं पा रहे हैं और एक लाल टी शर्ट वाले ने गोल मार दिया। रोमांचक खेल, दोनों टीम 2-2 गोल के स्कोर पर, बराबरी के स्कोर पर है। दोनों टीम अभी बराबरी पर चल रही है। बड़ा ही रोमांचक समय है, दोनों टीम बराबरी के स्कोर पर है। खेल का समय भी समाप्त हो चुका है। देखते हैं रेफरी का फैसला क्या होता है। रेफरी ने पेनल्टी का फैसला लिया। दोनों टीमों में से जो पेनल्टी में जीतेगी वो फाइनल में पहुंचेगी। गोलकीपर, आर यू रेडी? गोलकीपर रेडी हो? यस यस। चल कुमार, तूने ये गोल मारा तो अपनी टीम फाइनल में पहुंच जाएगी। भैया, अगर जगदीश कोच करेगा तो क्या जूनियर टीम जीत जाएगी? ये अपना गांव है, इसलिए वो लोग अभी तक मैच जीत रहे थे। थर्ड एंड फाइनल किक। कुमार ने गोल मार दिया, इसे कहते हैं कैप्टन किक। ये कैसे हो गया? अब वो टीम फाइनल में गई। अगले मैच के लिए अपनी टीम को रेडी करो। वाले और उसके साथियों में जोरदार उत्साह। लाल टीम वाले पूरे उत्साह के साथ कुमार का स्वागत करते हुए खुशी से झूम उठे। तुम लोग उधर जाओ, जाओ, और तुम लोग उधर जाओ। मारपीट नहीं होनी चाहिए, डिसिप्लिन बनाए रखो। चलो भैया, मैं लड़कों से मिल करके आता हूँ।
हाँ बच्चे रोते नहीं, चुप हो जाओ, रो मत। हे सुनो। कुमार, अटैक के समय स्ट्राइकर के मूवमेंट पर ध्यान दे। ओ, क्या हो गया? रो क्यों रहा है? मेरे पापा से मिलोगे? आ जाओ। ये देखो, ये क्या है? ओ, ये चूड़ी देखो, चूड़ी। हाँ देखो, रोते नहीं है बच्चा। तू तो अच्छा बच्चा है ना। ये देखो। अरे तुम लोग अच्छे से खेलो। ये देखो, बहुत क्या बढ़िया। हो गया? रोते मैच नहीं हमें है। ही जीतना है। और चुप हो जा। ओ, बस। किसका बच्चा है? किसका बच्चा है रत्ना? जगदीश चाचा का बेटा है। बच्चे को नीचे रखो, नीचे रखो। हमारे गांव की दोनों टीम फाइनल में पहुंच गई है। मैंने कहा नीचे रखो। वरुण, अपने बच्चों की सजा जानते नहीं हो क्या? वरुण, नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ। शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ बेटा। वरुण, आप देखकर ऐसे चुप क्यों बैठे हैं? आप भी आकर मारिए ना भैया। मेरी क्या गलती थी? मैं उससे प्यार करता था, इसलिए मैंने उससे शादी की। लेकिन एक बात है भैया, वो भी इंसान थी। वो इंसान ही थी भैया। इंसानियत ही धर्म है। तुम्हारे चाचा को घर ले आते हैं। ठीक है पिताजी। क्या हुआ? वो हमारा ही खून है। कहाँ जा रहे हो? मैं चला जाता हूं। अभी ये तो छोटा है, इसे नहीं पता इसके पिताजी बेइज्जत हुए हैं। ये लोग कभी नहीं बदलेंगे। कैसी बात कर रहे हो यार? सबको भरोसा दिला के तुम जाने की बात कर रहे हो? जीतने वाले चप्पल को भी इस गांव में पूजा करते हैं। छत्ते को छूने से मधुमक्खी भी डंक मारती है। उन्होंने तुम्हें छुआ ना, तो तुम उन्हें डंक क्यों नहीं मारते हो? इस टूर्नामेंट को जीत के दिखाओ। पूरा गांव तुम्हारे साथ तुम्हारे बेटे की भी इज्जत करेगा। ये पूरा गांव 1 साल से जिस वक्त का इंतजार कर रहा था वो आ ही गया। फाइनल मैच। हर साल सिर्फ एक ही चिंता होती थी, हे भगवान कहीं कोई दूसरी टीम न जीत जाए। लेकिन इस साल के खेल में फाइनल में आने वाली दोनों टीमें हमारे गांव की हैं। लेकिन इस बार के फाइनल में एक अलग मजा है, क्योंकि इस बार दोनों टीम के कैप्टन सगे भाई हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों टीमों के कोच भी सगे भाई हैं। देखते हैं बड़ा भाई जीतेगा या छोटा भाई। ऑल द बेस्ट।
क्यों बोल चाहिए तो जाके उधर लेना। शाना मत बन। हाथ लगा रहा है, हाथ लगा रहा है तू। देख उसको। वासु छोड़ मुझे। वासु रुक मत। आना मुझे दिखो। छोड़ मुझे। कंसंट्रेशन ब्रेक मत होने देना। मन लगा खेलो, जीतना है मैच। अरे वासु, अरे बस कर यार। रुक दिखाता हूं इसको मैं। बस बहुत बनता है। अरे बात को समझ और खेलना नहीं आता और हमसे लड़ता है। फर्स्ट हाफ ओवर। क्या रे धक्का देता है मुझे। क्या कर रहे हो? छोड़ो। खेल खेलना नहीं आता और हमसे लड़ाई करता है। चलो ये गेम हम ही जीतेंगे। छोड़ मुझे। चलो गेम शुरू करो। कुमार क्या हुआ? तुम फाउल खेल रहे हो? ए स्टॉप। ए साइड दो। पैर दिखाओ। बताओ। रिलैक्स। कुछ नहीं सब ठीक है। रिलैक्स। स्ट्रेच करो। आराम से ठीक है। ढील दो। छोड़ो। रिलैक्स। दर्द हो रहा बहुत। क्यों मारा तूने उसे? छोड़ यार, जाने दे उसे। तेरी तो क्या कर रहे हो? कंट्रोल तेरे से। छोड़ो मुझे। चल जाओ। कुछ नहीं। आराम से। शांत हो जाओ। ऐसे रो क्यों रहे हो? जरा देखो मेरी आंखों में। मेरी लगभग 7 साल की उम्र होगी, तभी मेरे भैया मुझे खेत में लेकर गए थे। अचानक मेरा पैर फिसल गया और तुरंत मैं कुएं में गिर गया। 3 घंटे ढूंढा लेकिन मैं नहीं मिला। आखिर 3 घंटे वो कुएं में जो पाइप था उसे मैं पकड़ कर बैठा था। जो काम 7 साल में नामुमकिन था वो मैंने किया। आज तुम्हारी उम्र 17 साल है और तुम एक फुटबॉल प्लेयर हो। आखिरी पल में तुमने गोल मारा तो तुम जीत जाओगे। चलो तुम कर सकते हो। उन पर हमला बोल दो। चलो उठो। चलो आओ। उठो। कम ऑन। वरुण, मेरा छोटा सा भाई रोते नहीं है। ताऊ जी के पास बैठे हो? हाँ, यहाँ देखो। बिल्कुल अपने ताऊ जी जैसा है। इतना जिद्दी। यहाँ देखो। ओ, रोते नहीं है। ये देखो। रोते नहीं है अच्छे बच्चे।
ये देखो ये देखो। बबलो छोड़ो मत इसे। हाथ लगा इसने। मार। जगदीश चाचा जी, चाचा जी। जगदीश बबलू क्या हो गया तुझे? तुझे क्या हो गया जगदीश? वरुण कहाँ है? हर गलत काम में एक सही काम होता है। वो मेरे साथ हुआ और सबके साथ होगा।